2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। आज है जो सक्सेसफुल कैंडिडेट की ओर से सीनियर एडवोकेट आर.एन. माथुर साहब और तनवीर अहमद जी ने है जो आर्गुमेंट किया, और ये उनके रिजोंडर आर्गुमेंट थे और सर्विस रूल्स को लेकर ही रहे कि आरपीएससी में क्या पैनल होता है और किस प्रकार है जो इंटरव्यू बोर्ड बनाए जाते हैं तथा कटारा की भूमिका के बारे में आर्गुमेंट किए। इस पे है जो ऑनरेबल कोर्ट ने रिटर्न सबमिशन देने के लिए तो अभी भी कहा है और उसके बाद है जो इस फैसले को सुरक्षित किया है। तो हम ये बिल्कुल आशा करते हैं कि शीघ्र ही है जो शायद न्यायपालिका की ओर से कोई एक अच्छी उम्मीद हम पिटिशनर साइड को मिलेगी। तो कितना समय लग सकता है कोर्ट का फैसला आने में? ये केवल एक अनुमान लगाया जा सकता है। कोर्ट है जो इसको हो सकता है कि पर संभवतः 25 या उसके बाद ही ये डिसाइड होगा। सेग्रीगेशन को लेकर बार-बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि हम अब सेग्रीगेशन कर लेंगे, पहले बीच में बोला जा रहा था कि सेग्रीगेशन संभव नहीं है। इसमें बंगाल भर्ती का भी एग्जांपल इसमें आपकी तरफ से कहा गया। सरकार का सेग्रीगेशन कहना अभी, क्योंकि सरकार के जो परिपत्र और पहले की जो एसओजी रिपोर्ट और सरकार के जो भी अभी तक जो अभिलेख मौजूद है रिकॉर्ड पे, वो यही कह रहे हैं कि सेग्रीगेशन पॉसिबल नहीं है। और अभी भी जो रिसेंटली जो गिरफ्तारियां हुई है उसमें भी एक बात ये पता चल रही है कि एसओजी के जो प्रेस नोट है उस और भी हमने पेश किए हैं प्रेस नोट भी, तो उस प्रेस नोट में भी ये कहा है कि अभी ये लोग फरार हैं, यदि वो आएंगे तो नित नए और खुलासे होंगे। सेग्रीगेशन तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ये खुद एसओजी की रिपोर्ट है और सरकार ने अपने यहाँ पे पक्ष पे हॉस्टाइल हुई है। ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार अपने ही कहे पे नहीं रही और पूरी तरीके से इस मामले में हॉस्टाइल रही है, जिसपे भी ऑनरेबल हाईकोर्ट ने भी कई बार सरकार को इस बारे में पूछा है कि जब पहले आपकी ये ओपिनियन थी तो अब जाकर ऐसी ओपिनियन क्यों हुई है। तो इस पर भी एजी साहब है जो लगातार गोलमोल जवाब ही देते रहे और सरकार की ओर से हमेशा जो पक्ष है इसके ऊपर, वो हमेशा इसमें कंट्राडिक्टरी जो आर्ग्यूमेंट है वो ही हुए हैं सरकार की ओर से। और सरकार ने केवल और केवल यहाँ पे समय निकाला है कि कैसे भी करके एक टाइम पीरियड निकालें और इस भर्ती को सेवा नियमों में उलझा दे, और सरकार का उद्देश्य इससे ज्यादा इस भर्ती पे कुछ भी नहीं है। सरकार अपने स्टैंड पे रही नहीं है। जी, तो अब कितनी लंबी सुनवाई चली? लगभग एक साल हो चुका है और ऑनरेबल कोर्ट ने जिस प्रकार से सुनवाई की है, ये पिटिशनर का भी भाग्य है कि हमें बहुत अच्छी बेंच मिली है और उस बेंच ने जिस हिसाब से आरपीएससी, एसओजी चीफ और सारे जो भी पक्ष है उनको बहुत बारीकी से सुना है। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कहीं पे भी कुछ रह गया हो, और अभी भी ऑनरेबल कोर्ट ने इस बाबत है जो कहा हुआ है कि आप रिटर्न सबमिशन अभी भी पेश कर सकते हैं। तो हमारे पास यदि किसी भी पक्ष के पास यदि कुछ आर्गुमेंट कहना है या रखना है कोई दस्तावेज, तो वो भी रिटर्न आर्गुमेंट है जो नेक्स्ट डे हम पेश कर सकते हैं अभी भी।